बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हस्ब साबिक पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका ताल्लुक साबका वीडियोस के साथ होगा, ताकि मुझे पता लग सके कि आप किस कदर शौक़ के साथ सीएसएस को सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिएगा और उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करनी है आपने। तो क्वेश्चन ये है कि जब हमने मेजरमेंट के यूनिट्स पढ़े थे तो उसमें दो किस्में हमने पढ़ी थी, वो कौन कौन सी हैं। यानी सीएसएस में लेंथ के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। और आपने जब रिप्लाई करना है तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी साथ लिखना है, ताकि हमें पता लग सके कि आप किस शहर से सीएसएस को सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो को बहुत गौर से देखना है, क्योंकि आज की वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो इससे पहले एक हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज का लेसन देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, और उस मकसद के लिए हमारे पास जो चीज़ हमने आज पढ़नी है वो है @मीडिया। ये क्या चीज़ है? ये होता है कि दिस इज़ यूज टू मेक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, यानी ये वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाने के काम आता है। दिस इज़ आल्सो नोन एज मीडिया क्यूरीज, यानी @मीडिया कह लें या मीडिया क्यूरीज कह लें, बात एक ही है। ये करता क्या है? ये वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाने के काम आता है। अब क्वेश्चन जहन में ये आता है कि ये रिस्पॉन्सिवनेस होती क्या है। सबसे पहले ये समझ लें कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, किस वेबसाइट को हम रिस्पॉन्सिव कह सकते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर हमने आपके सामने यूट्यूब का पेज खोला हुआ है, यानी यूट्यूब की वेबसाइट खोली हुई है। ज़ाहिर है हर बंदा इसको यूज़ करता है। अब हमने देखना है कि अगर कंप्यूटर पे इसको खोलते हैं तो ये कैसे दिखाई देता है, अगर इसको मोबाइल पे खोलते हैं तो कैसा दिखाई देता है, और अगर टैबलेट पे खोलते हैं तो कैसा दिखाई देता है। तो उसके लिए मैं किसी भी जगह पर राइट क्लिक करके यहाँ से इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लूँगा तो आपकी स्क्रीन पे राइट साइड पे एक विंडो खुल जाएगी। बाज़ के नीचे भी खुल सकती है, इसकी सेटिंग होती है जैसे आपने की हो। अगर उसमें आप देखें ऊपर तो यहाँ पर एक आपको सेकंड आइकन नज़र आता है, इसे कहते हैं टॉगल डिवाइस टूल बार। अगर इस पर एक दफ़ा क्लिक कर दें तो ये आपको दिखाता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशंस पे, टैबलेट्स पे या स्क्रीन पे कैसे नज़र आएगी। आप देखेंगे इस वक्त शो कर रहा है डायमेंशंस, ये है पिक्सल 7 की, यानी 412 इसकी विड्थ है और 915 इसकी हाइट है। तो ये इस तरह नज़र आएगी। अगर हम देखना चाहें किसी और पर तो यहाँ क्लिक करेंगे। फ़र्ज़ करें आईफोन 12 प्रो पे ये कैसे नज़र आता है, वो देखें यहाँ यूँ नज़र आता है। इसी तरह वो दिखाता है आपको कि अगर ये सैमसंग S8 पे नज़र आएगा तो ये ऐसे नज़र आएगा। थोड़ा थोड़ा देखें तब्दीली करके आपको दिखा रहा है। अगर वो यहाँ पर आपको दिखाता है iPad मिनी पे तो वो ये यूँ नज़र आता है। इसका मैं 100% कर लेता हूँ ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो जाए। ये देखें इस तरह से आपको नज़र आता है। और ये आईफोन अगर 14 मैक्स प्रो पर आएगा तो ये इस तरह नज़र आएगा। यानी अपने आप को स्क्रीन साइज़ के मुताबिक फ़ॉन्ट भी एडजस्ट हो रहा है, पिक्चर्स भी एडजस्ट हो रही हैं और सारा साइज़ उसके मुताबिक एडजस्ट हो रहा है। इसको कहते हैं, ये इसकी रिस्पॉन्सिवनेस है। अगर ये देखें गैलेक्सी Z फोल्ड पर ये यूँ नज़र आएगा। इसी तरह यहाँ पर बेशुमार ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट हब ये इस तरह नज़र आएगा। ये देखें टैबलेट पे यूँ नज़र आएगा। और अगर इसको हम ख़त्म कर दें, यानी इसको यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा क्लिक कर दें तो आपकी स्क्रीन पे कैसे नज़र आएगा, ऐसे। अगर ये इसको भी क्लोज़ कर दें तो आपकी स्क्रीन फुल साइज़ में हो जाएगी और चीज़ें खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगी। तो ये कहलाती है वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस, यानी वेबसाइट आपकी स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक अपने आप को जब एडजस्ट करती है तो हम कहते हैं ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। तो इसके लिए मीडिया क्यूरीज जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। अपनी इस वेबसाइट को आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं इसके ज़रिए। कैसे, थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं। अब देखें इसमें क्या है कि @मीडिया CSS में कैसे काम करता है। इसमें यहाँ कहा गया है कि अगर आपकी किसी जगह स्क्रीन की विड्थ 700 पिक्सल हो जाती है तो हम किसी डिव का कलर जो है वो ब्लू कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है, इसको हम एक दफ़ा करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम एक फ़ाइल बना लेते हैं न्यू फाइल के ज़रिए। उसका नाम मैं रख लेता हूँ media.html और ये फ़ाइल बन चुकी है। इसके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के ज़रिए बॉयलर प्लेट कोड डाल दिया। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा से नज़र आए।
टाइटल के अंदर यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं मीडिया क्यूरीज, और उसके बाद मैंने बॉडी के अंदर सिर्फ एक डिव लिखकर एंटर प्रेस कर दिया, एक डिव कर दी, उसको सेव कर लिया। जल्दी से एक न्यू फाइल मैं और बनाता हूँ, इसका नाम रखते हैं जी media.css, एंटर करते हैं, ये भी बन गई। अब इसका एक लिंक बना देते हैं, हम टाइटल के नीचे क्लिक करके एंटर करके लिंक लिखते हैं और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं तो href के अंदर हम लिख देते हैं media.css, ये इसका लिंक बन गया। जल्दी से हम CSS के अंदर जाते हैं, यहाँ लिखते हैं div और ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं इसकी विड्थ फर्स्ट करते हैं, मैं कर देता हूँ 200 पिक्सेल्स, कंट्रोल एंटर, हाइट भी 200 पिक्सेल्स, और इसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो फर्ज करते हैं, मैं कर देता हूँ यहाँ पर ग्रीन, ये येलोइश ग्रीन कर देते हैं और कंट्रोल S करते हैं। एक दफ़ा इसका रिज़ल्ट देखते हैं तो ये देखें जी, इस किस्म का रिज़ल्ट आया है। हमारे पास एक डिव है जिसकी विड्थ भी 200 पिक्सेल्स है, हाइट भी 200 पिक्सेल्स है और कलर हमने इसका कुछ येलोइश ग्रीन सा कर दिया है। तो कलर बहरहाल आप कोई भी कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि @मीडिया को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहते हैं कि जब विड्थ 700 हो जाए तो उसका कलर ब्लू हो जाए, ये कैसे करेंगे। अब अगर यहाँ हम लिखते हैं @मीडिया और उसके साथ ही लिख देते हैं विड्थ और कॉलन डाल के मैं लिख देता हूँ 700 पिक्सेल्स। याद रखिएगा पिक्सेल्स साथ लिखना ज़रूरी है, बाज़ लोग भूल जाते हैं तो फिर वो काम नहीं करता। ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ हम लिखते हैं, यानी यहाँ पर हमें बताने का मकसद ये है कि ये मीडिया तब काम करेगा, ये मीडिया वाला लाइनें तब काम करेंगी जब स्क्रीन की विड्थ 700 हो जाएगी। यानी जब स्क्रीन की विड्थ 700 हो जाएगी, जो इसके अंदर हमने लिखा है उस पर कंप्यूटर अमल करेगा। हम क्या लिखने लगे हैं, हमने चूँकि डिव का कलर चेंज करना है तो हम क्या लिखते हैं दोबारा यहाँ पर डिव और ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, इसके अंदर फिर लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर और कलर हम इसका कर देते हैं जी ब्लू लिख कर क्लिक करते हैं, कंट्रोल S करते हैं। अब रिजल्ट देखते हैं। अब देखें हमें कैसे पता लगेगा हमारे स्क्रीन की विड्थ कितनी है और कितनी हो सकती है। राइट क्लिक करके हम अपना इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, साथ ही विंडो खुल जाएगी। अगर आप इसके बॉर्डर के ऊपर माउस ले जाएंगे तो उसका शक्ल चेंज हो जाएगी। ये देखिएगा उसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे दोनों तरफ एरो बने हुए हैं। जब ये बन जाए तो आपने माउस के ऊपर क्लिक करके बटन पर, लेफ्ट बटन पे, इसको जब ड्रैग करना शुरू करना है तो स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे तो आपको उसकी विड्थ चेंज होती नज़र आएगी। पीछे जब जाएंगे तो 6, ये देखें 672, 669। तो हमने जब इसकी विड्थ करनी है 700, कलर देख लें हमारा है इस वक्त ग्रीन। और जब हम इसको 700 पे फिक्स करते हैं, ये देखिएगा बिल्कुल 700 पूरा जब हो जाएगा, ये देखें तो उसका कलर क्या हो गया, ब्लू। इसका मतलब है ये @मीडिया ने किया है। अब इसको अगर हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा भी तो दोबारा ग्रीन हो जाएगा। दोबारा 700 पे करते हैं तो ये देखें, क्योंकि हमने उसको कहा है कि 700 पे करें, ये देखें फिर ब्लू हो गया। अगर छोटा कर देते हैं तो फिर दोबारा ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारी मीडिया ने उसकी विड्थ 700 कर दी तो डिव का कलर ब्लू हो गया। इसको हम एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे कि इसमें अगर आप चाहें तो हाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमने इसको हाइट को कभी इस्तेमाल किया हो, लेकिन ज़्यादातर हम इसको विड्थ के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम इसके साथ मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ लगा दें तो कुछ और भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि मिनिमम विड्थ अगर 500 हो जाए तो इसका कलर फ्लां हो जाए, यानी ऑरेंज करना चाह रहे हैं हम, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे उसको भी देखते हैं। यहाँ तो ये था कि फिक्स विड्थ थी कि 700 होगा तो ही कलर ब्लू होगा। यहाँ हम लिखते हैं जी @मीडिया, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं min-width, कॉलन डालते हैं, आगे लिखते हैं 500 पिक्सेल्स और उसके बाद आखिर पर हम ब्रैकेट्स देते हैं और इसके अंदर लिखते हैं डिव, यानी डिव को चेंज करना है हमने, और बैक कलर हम करना चाहते हैं ऑरेंज। ये लीजिए कलर आप बार कोई भी कर सकते हैं, कंट्रोल S करते हैं। याद रखिएगा हमने कहा है कि मिनिमम विड्थ अगर 500 हो तो। अब देखते हैं क्या करता है वो। अब देखिए विड्थ इसकी क्या है, इसकी विड्थ 600 से ऊपर है, लेकिन अब अगर हम इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं, ये देखें 500 से नीचे ले गए तो वो ग्रीन हो गया, लेकिन जो ही 500, ये देखें 500 पर पहुंचा तो वो ऑरेंज हो गया। ऊपर गया तो ये देखें मिनिमम विड्थ जितनी भी, जब उसकी फंक्शन 500 पूरी हो गई तो उसने उसको ऑरेंज कर देना। देखें मिनिमम पे वो ग्रीन है जो पहले हमारा कलर था, लेकिन जो ही हमने उसको 500 से क्रॉस किया, ये देखिएगा, ये देखें आपके सामने, जो ही 500 से अभी इस वक्त ये 498 है और ये 500 हो गया तो हमारा देखें ऑरेंज हो गया। अब अगर हम इसको चेंज करते हैं, किसी वजह से हम इसको 500 की बजाय यहाँ पर कर देते हैं 600, कंट्रोल S करते हैं। आप देखें वो दोबारा ग्रीन है, लेकिन जो ही वो 600 को क्रॉस कर जाएगा, ये देखें 600 से बड़ा जितना भी हो गया
तो ये देखें ऑरेंज हो गया। तो इस तरह 600 से क्रॉस करेगा तो हमारा हमेशा ऑरेंज रहेगा। इसको हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि मिनिमम की बजाय यहाँ पर हम मैक्स लिख देते हैं तो ये उलट काम करना शुरू कर देगा। ये देखिएगा कि जब तक विड्थ उसकी 600 रहेगी तो वो ऑरेंज रहेगा। देखिएगा ज़रा, ये देखें जी 600 से इस वक्त बड़ी है तो ग्रीन है। अब हम क्या करेंगे, 600 से नीचे लेके जाएंगे तो ऑरेंज हो जाएगा, यानी उलट काम करना शुरू कर दिया। पहले क्या था कि जब वो 600 को क्रॉस करता था तो ऑरेंज होता था, अब वो 600 से नीचे आता है तो ऑरेंज हो जाता है। ये देखें 500 कुछ है, और जो ही इसको 600 से ऊपर ले जाएंगे तो ग्रीन हो जाएगा। ये देखिएगा, ये देखें 600 से जस्ट ऊपर गया तो ये बिल्कुल ग्रीन हो गया। और इसी तरह अगर 700 पे गया, आपको पता है 700 पे वो ब्लू हमने सेट किया हुआ है। ये देखें जब हमने कहा कि विड्थ 700 हो जाए तो ब्लू हो जाए, वैसे उसका कलर जो है ग्रीन ही रहेगा, लेकिन जब मैक्सिमम विड्थ 600 तक रहेगी तो वो ऑरेंज रहेगा। दोबारा चेक कर लें, आप देखें ये 700 है, लेकिन जो ही इसको हिलाएंगे तो ये ग्रीन हो गया, लेकिन जो ही ये 600 से नीचे चले जाएगा तो ऑरेंज भी हो जाता है। ये देखें, तो इस तरह ये चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिव होती हैं। इसी तरह आप इसको एक रेंज भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अगर मिनिमम विड्थ 400 हो और मैक्सिमम विड्थ 600 हो तो फिर भी हम इसको अप्लाई कर दें। तो हम ये करके देखते हैं कि अगर 400 और 600 के दरमियान विड्थ हो जाए तो इसका कलर रेड करके देखते हैं। ये कैसे यूज़ करेंगे इसको भी देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे जी। आखिर पर यहाँ हम लिखते हैं @ और यहाँ लिखते हैं मीडिया। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं min डैश विड्थ कॉलन डाल के 400 पिक्सल्स कर देते हैं, और उसके बाद ब्रैकेट के बाद लिखेंगे एंड, और दोबारा से हम लिखेंगे मैक्स डैश विड्थ और कॉलन डाल के 600 पिक्सल्स लिख देते हैं। आखिर पर डालते हैं जी हम ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हम लिखेंगे div और फिर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं बैक कलर और उसको कर देते हैं रेड। अब एक दफ़ा इस कोड को समझ लीजिए अच्छी तरह से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसमें लिखा गया है कि जब स्क्रीन का साइज़ मिनिमम 400 विड्थ हो जाए तो कलर क्या हो जाए, रेड, और जब मैक्सिमम 600 तक उसकी विड्थ रहे तो भी कलर रेड रहे। इसका मतलब ये है कि जब विड्थ 400 से कम हो जाएगी तो वो उसका डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा, और अगर उसकी विड्थ जो है वो 600 से ज़्यादा हो जाएगी तो भी कलर चेंज हो जाएगा। सिर्फ विड्थ जब 400 और 600 के दरमियान रहेगी तो उसका कलर रेड होगा। एक दफ़ा इसको सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें, अभी इसका कलर है ग्रीन जो डिफ़ॉल्ट कलर है। अगर इसको हम मूव करके पीछे की जानब ले जाते हैं और जो ही ये 600 से नीचे आई, देखें उसका कलर रेड हो गया। और कब तक चलेगा, जब तक ये 400 तक रहेगी। 400 से जो ही नीचे आ जाएगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें 400 से अब ये नीचे आने लगी है। ये देखें 398 इस वक्त है, ये 400 पे रेड ऑरेंज काम करेंगे। ये देखें 400 पे वो फ़ौरन चेंज हो रही है। इसी तरह ये 600 तक चलेगी, जो ही 600 को क्रॉस करेगी, ये देखिएगा अब 600 को क्रॉस करने लगी है तो ये देखिएगा अब उसके कलर फ़ौरन चेंज हो गया। ये देखें 400 और उसके दरमियान 600 के दरमियान रेड रहेगा वरना चेंज हो जाएगा। और आपको एक पता है कि 700 पे हमने इसका फिक्स किया हुआ था ब्लू, वो भी इस वक्त काम करेगा। ये देखें 700 से नीचे यहाँ कलर चेंज, और 400 और 600 के दरमियान रेड। तो इस तरह हम इन साइट्स को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब रेंज पर अप्लाई करना सीख लिया आपने। इसके बाद हम यहाँ पर सिर्फ ये नहीं, इनको हम दूसरे बहुत सारे जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं इस डिव के अंदर हम जल्दी से एक पैराग्राफ जो है इंसर्ट कर देते हैं जी। पी लिख के एंटर प्रेस किया और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज़ माई टेक्स्ट। ये मैंने एक छोटा सा टेक्स्ट लिख दिया। कंट्रोल एस करते हैं, रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें जी, ये रिज़ल्ट जो है इस वक्त आपको कलर डिव का तो चेंज हो रहा है, ये देखें, लेकिन टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हो रहा, ना साइज़ हो रहा है चेंज। हम चाहते हैं कि जब ये रेड आए तो टेक्स्ट का कलर भी जो है वो वाइट हो जाए और टेक्स्ट का साइज़ भी चेंज हो जाए। तो हम इसको किस तरह करेंगे देखते हैं। तो ये देखें, जहाँ हमने लिखा था कि मिनिमम विड्थ 400 और मैक्सिमम 600 हो सकती है, उसके अंदर नीचे हम यहाँ लिख देते हैं पी, और इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़, और इसको मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल्स, और कलर भी इसका हम चेंज कर देते हैं, और कलर हम कर देते हैं इसका वाइट। अब देखिएगा इस पर भी ये काम करेगा। अब देखें जी,
टेक्स्ट साइज़ जो है वो इस वक्त नॉर्मल है और कलर भी जो है वो आपका ब्लैक है, लेकिन जो ही ये रेंज आएगी रेड वाली, देखिएगा टेक्स्ट का भी, ये देखें टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया, साइज़ भी चेंज हो गया। और जो ही ये रेड की रेंज ख़त्म होगी, टेक्स्ट अपनी असल हालत में देखें वापस आ जाएगा। और ये देखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट वगैरह या दीगर प्रॉपर्टीज़ के साथ भी। तो इस तरह इस किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारे पास मौजूद होती हैं, जिनको अगर हम थोड़ा सा सोच के इस्तेमाल करें तो हम अपनी वेबसाइट्स में बेहतरीन किस्म की तब्दीलियाँ लेके आ सकते हैं, उनको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब जनाब आपकी बारी है, ताकि रिवीजन हो सके। अब है असाइनमेंट नंबर 8, इसको आपने करना है। समझ लीजिएगा कि इंसर्ट अ पैराग्राफ इन अ बॉडी टैग एंड ऐड सम टेक्स्ट। बॉडी टैग में एक पैराग्राफ एंटर करना है, उसमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है और उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है, 1 रैम। रैम क्या है आपको याद होगा। एंड कलर उसका कर देना है ब्लू। अब स्क्रीन साइज़ अगर डिक्रीज़ हो जाए 0 से लेके 500 तक, तो देन मेक टेक्स्ट साइज़ 1.5 रैम, यानी उसका टेक्स्ट का साइज़ 1 रैम की बजाय 1.5 रैम हो जाए, और मेक इट ब्लैक, और उसको ब्लैक करना है आपने। इफ़ स्क्रीन साइज़ इंक्रीजेज फ्रॉम 700 पिक्सल, अगर वो 700 पिक्सल से ज़्यादा हो जाए, देन सेट फॉन्ट साइज़ टू 0.7 रैम एंड मेक इट ब्लू, और फिर इसको ब्लू बनाना है। इसको करने की कोशिश करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको इसका सोल्यूशन भी दे दूँ। तब तक आपने इसको खुद करने की कोशिश करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके समझ में आ गई होगी, और ये जो हमने मीडिया पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, समझ आ गई और मेरी समझाने का अंदाज़ आपको सही लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।